सदाचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट सिर समय सागर जी मुनीन्द्राय कामान दुष्णाय पुष्पम निर्वपामिति इनके जैसे गुरुवर कहा श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट सिर समय सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना इनके जैसे सदाचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था तो अशुभ कर्म सवेरे पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं सदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दर्शा वीरा पर से ज्ञान आता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ यह अरुण भावना भाता है ओ इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने लाया हूँ हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महाशन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वचन ओ इनके जैसे गुरुवर कहाँ ऐसा नजराना याद करेगी दुनिया गुरु का यहाँ आना ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर जी मुनीन्द्राय चट श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्त जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति उद्धम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ दिव्य द्रव्य न योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम में
निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्र 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुंड्रा चरण कमलेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की। गुना के चमत्कारिक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। योग सागर जी के दर्शन करने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ गुनाह नगर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। सौभाग्यशाली हैं गुनावासी जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज सहित संग सहित चातुर्मास का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाहर से बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। बहुत आदर के साथ नागपुर महाराष्ट्र से पधारी महिला मंडल को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया पधारेंगे और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मुन्ना लाल जी साहब मंगरौड़ा वाले कृपया वह भी पधारें। और श्रद्धेय मोनू भैया जी जबलपुर वाले यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया मोनू भैया जबलपुर कृपया पधारें। हमारी नागपुर महाराष्ट्र से पधारी महिलाएं एकता का प्रतीक एक श्रीफल महाराज श्री को समर्पित करेंगी और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। शीघ्रता से पधारें। और पूज्य महाराज श्री के जहाँ पर आहार संपन्न हुए थे, ऐसे श्री उर्मिला देवी, प्रेमचंद जी, सुधीर जी, राजेश जी मोरानिया परिवार ने 31,000 रुपये की राशि स्कूल निर्माण के लिए घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइएगा। यदि उस परिवार से कोई हो तो पधारें। और श्री शांतिलाल जी, संजय कुमार जी, गर्भित जैन कुमरा चौधरी परिवार, उन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि नगद यहाँ पर प्रदान की है। जोरदार तालियां बजाइए दोनों पुण्यार्जकों के सम्मान में। कृपया वो उन परिवार से कोई हो तो आकर के श्रीफल अर्पित करें। चलें दीप प्रज्वलन के उपरांत शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य। तेरी शरण में आया मैं बाबा, बांधे रखना मेरी लाज रखना, हो मेरी लाज रखना, हाँ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। एक ही केवल 4 शास्त्र जी 4 वनयोगों के दें। अजय भैया केवल 4 शास्त्र सभी को एक साथ सब हाथ लगा दें। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या, हे गुरु समय, हे योग सागर जी आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान, उनके चरणों में सत्सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं कि हमें महान महान कार्तिक अन्वेषा ग्रंथ के माध्यम से पुनर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादिदेवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनि राज की।
3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 12 भावनाओं के अंतर्गत कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्म भावना जो आचार्य महाराज ने अंतिम भावना कही है, उसका आप लोग विस्तार से वर्णन सुन रहे हैं। और आपको पिछली बार बताया था कि ज्ञान होना और अज्ञान बने रहना ये सबसे बड़ा दुर्लभ काम है। कई लोग ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब समझते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उसका आचरण और उसका अपने जीवन में धारण करना, ग्रहण करना, इस बात को वह समझ करके अपने जीवन को आगे चलाते रहते हैं और मोक्ष मार्ग पर मुक्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और ज्ञान होने के बाद भी क्या करता है, अज्ञानता की ओर चला जाता है, तो वह कहाँ हमें ले जाता है? वह तो हमें नीचे की ओर ही ले जाएगा। जानने के बाद भी हम वही काम करते रहते हैं कि जिससे हमें दोष से बचना था, वही दोष हम अपने जीवन में लगाते रहते हैं। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। ज्ञान को बताना नहीं है, लेकिन अपने अंदर उसका परिवेक्षण करते रहना है बस। अब धर्म भावना जो है, तो आगे आपको धर्म भावना के बारे में 309 तक की गाथाओं में तो आपको उपदेश दिया जा चुका है। और धर्म क्या है? तो धर्म आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसकी परिभाषा को, इसके भावों को समझते हैं। धर्म हर जगह है, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारलौकिक जीवन हो, धर्म की व्याख्या हर चीज में की गई है। जैसे आपने कोई भी वस्तु को खरीदते हैं या लेते हैं, तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? आप कहते ना कि पहले इस वस्तु के गुण धर्म पता कर लो, यानी उसका धर्म क्या है, उसका काम क्या है, वह हमें किस ओर ले जाने वाला है, अच्छा है कि बुरा है। ये हम सब चीज़ किसके माध्यम से समझते हैं? भेद विज्ञान करते हैं, लेकिन उस भेद विज्ञान के साथ हमारा धर्म जुड़ा रहता है। जब तक, यदि आपने आज ये माइक सामने रखा है, आपने रख दिया, लेकिन यदि इसके हम गुण धर्म नहीं देखेंगे, ये कैसा हमें बोलने में महसूस हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो ये इसका धर्म है। जब हम तक उसमें वो परिवीक्षण नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। वही वस्तु हमें बोलने में कितनी सहायक हो रही, कितनी इजी हो रही। हम बोल रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं, तो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारा गला खिंच रहा है कि नहीं खिंच रहा, कितना खिंच रहा है, सरल भाषा में बोलना है, कैसे बोलना, तो ये इस सबके गुण धर्म हैं। तो हर वस्तु में कहीं ना कहीं धर्म शब्द को उपयोग में लाया गया है। तो हमें भी कहीं भी देख लो आप, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, इसका धर्म में सभी जगह उपयोग किया गया है और इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इस उसी प्रकार जैसे अभी आपको लौकिक जीवन से बताया, ऐसे ही यह धर्म कैसा है, तो हमें पारलौकिक जीवन में
कहाँ ले जाता है? तो यह धर्म ही है जो हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ाता है। अब इसमें भी धर्म देखना है कि कौन सा धर्म हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ाता है। तो ये सभी लोग, आप लोग प्रतिदिन यह सब और इन सब बातों से आप प्रतिदिन परिचित होते रहते हैं। हर समय हर पल आपको धर्म का ही अनुसरण करना होता है। बस अंतर इतना है कि कोई धर्म को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है और अनुसरण करता है, कोई मोक्ष मार्ग की ओर ले तो जाता है लेकिन लौकिक जीवन में भी उसका अनुसरण करता रहता है। हर जगह धर्म को घटाता है। कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही तो उसका धर्म अच्छा है, अच्छा लग रहा आपको, और जो थोड़ा सा भी फीका लग रहा है तो ये अच्छा नहीं है। करते कि नहीं करते? अपन लौकिक जीवन में प्रति समय करते हैं। कोई भी वस्तु देख लो, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे आपके पहनने की हो, चाहे ओढ़ने की हो, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है वही धर्म है। बस आचार्यों ने यही कहा है कि यही धर्म, वास्तविक धर्म तो वही है जिससे हमें अच्छी यानी सुख की अनुभूति हो। और बस मोक्ष मार्ग में ही जो जीव इस मार्ग पर, जो साधु इस मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाते हैं, तो वो किस लिए बढ़ा रहे? अभी भले ही उनको कष्टों का, उपसर्गों को सहन करना पड़ता है, लेकिन यह हमें कहाँ ले जाता है? धर्म ऊपर की ओर, उस शाश्वत सुख की ओर जाकर के स्थापित कर देता है कि जहाँ हमें अब संसार में किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होने वाला है। तो यह एक धर्म ही ऐसा है जो हमें आगे की ओर बढ़ाता रहता है। अब आगे की बात को कहते हैं आगे की गाथा में कि औपसमिक सम्यक्त, छायोपसमिक सम्यक्त और अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देश व्रत को प्राप्त करने और छोड़ने की संख्या को इस बाली गाथा में बता रहे हैं। गिन्नदि मुंचदि जीवो बेसम्मते असंख्य बाराओ परम कसाय विनाशम देश वयम कुणदियो कसम। अब यहाँ बता रहे हैं कि यह जीव, यहाँ पर बात किसकी चलना है? औपसमिक सम्यक्त की, छायोपसमिक सम्यक्त की और अनंतानुबंधी का विसंयोजन, यानी उत्कृष्ट से यह जीव औपसमिक सम्यक्त, छायोपसमिक सम्यक्त और अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देश व्रत, इनको असंख्यात बार ग्रहण करता है और छोड़ता चला जाता है। ग्रहण करता है तो कैसे करता है कि आप अभी धर्म सभा में बैठे हैं, तो धर्म सभा में आपको अभी कैसा अनुभव हो रहा है कि धर्म ही एक ऐसा है जो हमें जीवन में सुख की अनुभूति करा सकता है। और छोड़ कहाँ देता है? अभी आप 9:30 पौने 10 बजेंगे और इस गेट के बाहर जाएंगे तो फिर आपको कैसा अनुभव होगा? फिर आपको ये अनुभव होगा कि भैया धर्म तो इतनी तक ठीक है, अब तो हमें घर जाना है और घर में जा कर के काम करना है। फिर आपको यहाँ से क्या दिखने लगता? मार्केट दिखने लगता। बाहर सब्जी की दुकान लगी है तो भैया इतने से चलो, घर से को परेशान हुई है, इतनी से सब्जी ले चलो। होता कि नहीं होता? तो यहाँ पर अंदर भाव तो हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया आपने, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दृष्टि कैसी हो गई? जो यहाँ पर बैठे बैठे दृष्टि बन रही थी वो दृष्टि नहीं रही। ऐसे ही और सरल भाषा में समझें
तो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है शमशान घाट का। व्यक्ति शमशान घाट में जाता है और क्या करता है, जितनी देर जब तक उसको अग्नि दी जाती है ना, जो जलने वाला है उसको अग्नि दी जाती है, तब तक उसके भाव ऐसे वैराग्य से भरे रहते हैं कि वहाँ तो ऐसा लगता कि बस अब तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जैसे आज इनको अग्नि दी जा रही है, ऐसे एक दिन हमें भी दी जाएगी। और वहाँ पूरा इतना वैराग्य होता है, इतना वैराग्य होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके गेट से बाहर आए, अपनी अपनी पुड़िया खोली, मुंह में दिया और अपने आ गए। होता कि नहीं होता? रास्ते में चर्चाएं क्या होती हैं, भैया अभी तो हमें दुकान जाना है, वो ग्राहक आ गया होगा, जल्दी चलो, जल्दी से जाना, फिर देरी हो जाएगी। होता कि नहीं होता? ये लौकिक जीवन की बातें हैं, प्रत्येक दिन आप इसका अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कहा गया ना कि ऐसे ही अपन क्या करते रहते, इसको असंख्यात बार ग्रहण करते हैं और असंख्यात बार छोड़ते रहते हैं। तो क्या है, यहाँ से अपना जो सम्यक्त बनना चाहिए, जो हमारी धर्म की जो भावनाएं बनना चाहिए, वो बनती तो हैं, लेकिन बनते बनते रुक भी जाती हैं। मन पलटता चला जाता है। अच्छा जो दिखने लगा ये अच्छा है, और जो चीज़ हमें बुरी लगने लगी सो उससे वैराग्य होने लगता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि संसार हमें अच्छा क्यों लगता है, जबकि सबसे ज़्यादा दुख संसार में ही है। तो वही चीज़ हमें क्यों अच्छी लगती है? जहाँ पर दुख है, जहाँ पर हमें दुख का अनुभव होता है, एक एक पल पल में अनुभव हो रहा। खुशी कितनी सी देर की मिलेगी, सुख कितना सा मिलेगा, सिर्फ समझ लो कि एक अंतर मुहूर्त भी नहीं, आप और समझ लो तो आधे घंटे मिल जाएगा, और ज़्यादा समझना हो तो 1 घंटे मिल जाएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद आपको कोई ना कोई ऐसी दिमाग में फितूली आ जाएगी कि वो सोच करके आपका दिमाग कहाँ चला जाएगा। सुख था लेकिन वह दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही इसमें भी यही बताया जा रहा है कि हम यानी जो आत्मा असंख्यात बार सम्यक्त को यानी सम्यक दर्शन को अपनी भावना तो बनाता है और ग्रहण करता है और त्यागता रहता है सब, जब उसमें वह क्या करता है, प्रथम कसायों में यानी अनंतानुबंधी को जो क्रोध मान माया लोभ है उसको क्या करता है, कुछ हद तक तो वह नाश कर देता है। जैसे आपको बहुत क्रोध आ रहा था, क्रोध आने में आपने यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, बहुत जम से झगड़ा हो रहा था, आप सामने से महाराज जी आ गए तो क्या हुआ, क्रोध तीव्रता पर था दोनों का, बहुत जम से चल रहा था। लेकिन महाराज के आने पर सब लोगों ने जगह कर दिया, महाराज जी ने रुक के 2 मिनट दोनों को बुला करके समझा दिया तो वहाँ पर क्या हो गया, दोनों का क्रोध थोड़ा शांत हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर कैसे हो गए, तो वहाँ पर वो नहीं हुआ कि पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्रोध जितनी तीव्रता पर था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला था, वहाँ पर क्या हो गया, कसायों का परिणमन कैसे हुआ, शांत रूप में हो गया। थोड़ा सा उसको शांति हुई, गुस्सा तो अभी भी भरी ही है अंदर है, मतलब उसने क्या कर लिया, उसका उपशम कर लिया। सत्ता से अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं हुई, बनी हुई है, लेकिन शांत हो गया, कुछ समय के लिए शांत हो गया, तो आगे जाके हो सकता है कि पूर्ण रूप से भी शांत कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही आंशिक रूप में क्या होता है, आत्मा क्या कहता है, आत्मा का कल्याण स्लो होता है, लेकिन उत्कृष्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम वो जो भी करेंगे वो कैसा होगा, हो सकता है कि वो उन्हीं मुनि महाराज के पास फिर से चला जाए,
और उनसे अच्छे से समझ ले, मुनि महाराज उसको अच्छे से व्यवस्थित समझा दें, तो हो सकता कि उसने भैया अब उसको जो करना हो सो कर लेगा, लेकिन एक का क्रोध तो शांत हो ही जाएगा। तो उसकी क्या है, वह कसायों को छोड़ करके अपनी आत्मा की ओर ध्यान देने लगेगा। उसके भावों में क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। तो ऐसे ही है जब, और सम्यक दर्शन, क्योंकि इसमें सम्यक दर्शन स्थिर नहीं है, अभी स्थिरता की ओर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी मन जो है डगमगा रहा है। पेन है तो अभी पेन है कि पेंसिल है, अभी यही भाव चल रहा है। जब हमें पूर्ण रूप से श्रद्धान हो जाए कि ये पेन ही है और पेन है और ये लकड़ी का ही है, तो समझ लो कि सम्यक दर्शन की बात चल सकती है। नहीं तो अभी हम क्या है, डाउट में हैं, अभी हमारा सम्यक दर्शन ऊपर नीचे है। यानी जिस प्रकार से झूला ऊपर जाता है फिर नीचे की ओर भी आता है, तो ऐसा ही चल रहा, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, स्थिरता में बदलना है। तो किसी ने उदाहरण में अपन यदि समझें इस बात को, तो जैसे कोई साधक है और वह बार बार संकल्प करता रहता है। क्या संकल्प करता रहता है कि अब मैं आज से कोई भी क्रोध नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सत्य ही बोलूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन वह क्या करता है, कसायों के वशीभूत हो करके कहीं ना कहीं सत्य बोलने में भी असत्य का उपयोग हो ही जाता है, बोल ही देता। कोई गलती हमसे हो गई, मान लो हमने गलती कर दी, अब प्रायश्चित लेना है, तो क्या कर दिया, आचार्य महाराज के पास गए तो बात कुछ और थी, लेकिन हमने बात क्या कर दी, थोड़ी सी घुमा के कि इसमें थोड़ा सा कम प्रायश्चित मिलेगा या फिर आचार्य महाराज की हमें डांट नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पर उसको झूठ बोल दिया, थोड़ा सा बोला तो लेकिन घुमा के बोल दिया। वो बात नहीं थी जो वास्तव में थी, लेकिन ऐसा हमने कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह अपनी संकल्प को छोड़ देता है। गुस्सा को शांत तो कर लिया था, लेकिन कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ कहा और हमने अपना क्रोध दिखा दिया। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही थी जो हम छोड़ चुके थे, चौके में गए, आपके चौके में गए, समझ लो कि हमारा कोई भी सब्जी का या कोई भी फल का त्याग था, लेकिन दिखाया अच्छा बना था तो मन कैसा हो गया, लोभी प्रवृत्ति है, मन डगमगा सकता है। तो हमारा मन क्या हो गया, अरे छोड़ा था वास्तु ले लो, कोई क्या फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ने वाला, कौन देख रहा, मन में ये भाव आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कसायों के वशीभूत हो करके जो संकल्प लिया था या उसकी तरफ लोभी प्रवृत्ति रख करके या क्रोध रख करके क्या कर दिया, उस संकल्प को हमने छोड़ दिया। अब भले ही दूसरों की नज़र में बने रहो संकल्पित, लेकिन अंदर से तो वो संकल्प आपके मन से चला गया। यहाँ पर आप नहीं देख रहे, लोग नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा, उसकी दृष्टि तो सब पर है। तुम क्या कर रहे, कितने भी छुप के तुम कोई भी काम कर लो, दुनिया से तो हम बच सकते हैं, लेकिन ऊपर से कहीं नहीं बच सकते। कर्म हमें कहीं भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मन में आ सकता कि भगवान देखते हैं क्या, महाराज जी आप कह रहे हैं कि ऊपर से नहीं बच सकते, तो भगवान देखते हैं क्या, नहीं देखते, लेकिन कर्म भी तो कर्म तो देख रहा, कर्म तो आपको छुप के भी कर रहे तो भी बंध रहा, सबके सामने कर रहे तो भी बंध रहा, वो तो कहीं नहीं जा रहा ना, वही तो भोगना है आगे चल के, वही तो मिलना है हमें, और क्या मिलना है, और थोड़ी कुछ मिलना। भगवान हमें क्या दे रहे, आप लोग कहते ना कि कोई घर में कितना भी गुस्सा आ जाए ना, तो सबसे पहले गुस्सा कहाँ निकलती है, मंदिर नहीं जाएंगे आज से हम, यहीं निकलती कि नहीं निकलती, सबके मन में यही भाव आता कि आज से हमें मंदिर जाना ही नहीं है। एक एक घंटा रोज एक एक घंटा भक्ति कर रहे थे, भगवान दे का रहे हमें, जा बताओ हमें, तो बात तो वे सही कह रहे, का दे रहे, वे कछु न दे हैं,
यदि वे दे रहे होते तो इतना ही बैठे होते जहाँ हम बैठे, वे भी इतना ही बैठे होते हमारे संगे, या हम उनके संगे बैठे होते। तो वे ना तो कभी देते हैं और ना कभी आपको देंगे। आदिनाथ भगवान ने 24 तीर्थंकर हो या अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भी होते चले जा रहे, जे बता दो हमें क्या दिया उनने तुम्हें? कुछ नहीं दिया। तीर्थंकर दीक्षा लेने गए थे, 4000 राजा गए साथ में, उनको दीक्षा दी क्या उनने? कुछ नहीं बोले। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक उनका मौन रहा, एक शब्द मुख से नहीं बोले वो। तुम्हें जाने तुम्हें नहीं हो रहा सन चले जाओ, उनने ये नहीं कहा कि तुम रुको, ना उनने ये कहा कि तुम केस लॉन्च कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि हम कितनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, अपने आप को कितना संभाल रहे हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। और कर्मों का फल भी हमें को भोगना है। जब भगवान भी मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, जब अंतिम समय में ध्यान रखते हैं, रहते हैं, तो वो कोई को याद नहीं करते, न सिद्ध भगवान को याद करते, न कुछ करते, बैठे रहते, बस अपनी ओर दृष्टि है उनकी, बस भगवान की ओर भी नहीं है। तो ये क्या है? यही है वास्तविकता, तो यही है। कभी आप भी ध्यान नहीं कर पा रहे, नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, लेकिन कभी शाम को जा कर के रात में बस इतना समय ले लिया करो कि हमें आधा घंटे का समय है, बस शांति से बैठा भर करो बस। और बैठ करके फिर आप देखना कि कौन सी रील चल रही, कैसी रील चल रही। दिन में जो किया वो पूरी रील तो घूमेगी, लेकिन उसके अलावा और हमने पहले भी क्या क्या किया था सब याद आएगा। पूरी रील चलती रहेगी। कैसे? जैसे आप लोग वो पिक्चर देखते थे ना, वो पहले डिब्बा में बनाते थे और रील लगा देते, तो उसको घुमाते जाओ, तो एक के बाद रील चलती रहती। तो ऐसे ही हमें भी अपने सब कर्म ऐसे ही रील की तरह जब आप शांति से बैठोगे तो आपको भी दिखाई देंगे, सब नज़र में आएंगे। आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें कुछ नहीं आ रहा, सब आएगा, एक एक बात याद आएगी, क्योंकि अभी भी ऐसा ही होता है। उसी के आधार पर ही तो हम निर्णय निकालते हैं। रात भर आप सो ले, रात में अपन क्या कहते, आज तो हम रात में सो रहे थे, तो आज तो ये दिमाग में आया कल जिस सुबह उठ के ही करना है, सबसे पहले यही काम करना है। तो कहाँ से आया ये? वही रील चली तब तो हमारा दिमाग घूमा। तो ऐसा होता रहता है। तो ये भाव हम भले ही अपने आप को कितने भी संकल्पित करके सो जाएं कि हमें जो भी आएगा हम कल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सम्यक दर्शन जो है वो क्या होता है? डगमगाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस गाथा में जो आपको बताया गया है वही यही बताया गया है कि आत्मा का सतत प्रयास और उसकी यात्रा का बोध ये श्लोक हमें करा रहा है कि आत्मा कैसी अनादिकाल से कैसी पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि यह आत्मा तो अनादिकाल से सब पर, कहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, सबसे बड़ा तो मोह है, तो उस मोह में पड़ी हुई है, बस उस बंधन में बंधी हुई है। हम इसको स्वतंत्र नहीं कर पा रहे। व्यक्ति, आप ये मत सोचो कि जेल, बाहर जेल है तो जेल में चला गया व्यक्ति। अरे ये तो सोचो कि हम तो 24 घंटे उससे बड़ी जेल में बैठे हैं, लेकिन हम किसको जेल मान के चलते? कि अपन लोग कहते ना कि भैया वे तो जेल चले गए। कभी अपन ने ये सोचा कि हम कितनी बड़ी जेल में हैं? तिहाड़ जेल से भी बड़ी जेल में हैं अपन, हैं कि नहीं हैं बताओ? और कितने भाव तक भटकेंगे, जेल में रहेंगे, इसका भी कोई भी पता नहीं है। तो ऐसे भाव और ऐसी ही भावना कैसे कि हमें इस जेल से मुक्त होना है, यानी कर्म रूपी जो बेड़ियां बंधी हुई हैं
उन बेड़ियों के बंधन को हमें अपने जीवन से तोड़ना है। एक एक बेड़ी, जब तक बेड़ी भी दो प्रकार की बताई, आप लोग जानते, आप ही लोग कहते हो, एक सोने की भी है और एक लोहे की भी है। चैन नाम है, चैन बोलते रहो, चैन से ना तो लोहे की सोने देती हो ना चैन सोने की सोने देती, दोनों में चैन नहीं है कहीं भी। बताओ यदि मिलता हो तो चैन कहीं भी मिलता हो। तो आचार्य महाराज यही कहते कि उस यदि आपको वास्तविक चैन चाहिए है तो आप थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करो, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करो, तब जाकर के आपका सब कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि सब दिखाऊ दिखाऊ कर दो, अंदर से होना चाहिए। अंदर से यदि कोई चीज प्रकट नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोग भी आप लोगों से छुड़वाते कि ये फास्ट फूड छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। व्यक्ति क्या करता है, ऊपर से तो हाँ हाँ कह देता है, फिर आगे जाके खाता है या वहाँ से बाहर निकला क्या कह देता है, महाराज जी ने तो 5 साल की कही थी, हमने तो 5 घंटा को छोड़ो, तो वही को कायुस्सर करो। ऐसे ही बोलता कि नहीं बोलता व्यक्ति, यही बोलता कि हमने तो 5 घंटा के लिए छोड़ा था, उनने तो 5 साल की बोली थी। तो ये जितना आपने छोड़ा नहीं है उससे ज़्यादा तो आपने पाप का बंद कर लिया, मायाचारी कर ली। साधु के सामने आपने मायाचारी करी। इस बात को ध्यान रखना अपने जीवन में कि हम किसके सामने वो मायाचारी, किसके सामने वो छल कपट कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना तो आपका जीवन अपने आप कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर भाव नहीं होंगे छोड़ने के, या तो हो जाएंगे, पूर्ण रूप से छोड़ दोगे, नहीं तो आप चुपचाप निकल ही जाते। हम लोग तो रोज़ देखते, किसी से बोलो धीरे धीरे वो पीछे से चला जाता, भाव ही नहीं बनाता। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, अपने जीवन में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सच्चा श्रद्धान आगे की गाथा में बताएंगे कि यदि हम थोड़ा सा भी अपने आप में सुधार करते हैं, क्रोध को कम करेंगे, लोभ को कम करेंगे और थोड़े से संयमी बनते चले जाएंगे तो इस आत्मा का कल्याण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यह जीव क्या करता है, असंख्यात बार सम्यक्त को, सही सोच और सही दृष्टि को अपनाता है और छोड़ता रहता है। जब वह अपने अंदर की बुरी भावनाएं, क्रोध मान माया लोभ का थोड़ा सा भी कम करता है और धीरे धीरे अपनी आत्मिक यानी आत्मा की उन्नति का विकास करता चला जाता। तो इस गाथा में ये बताया गया था कि कितनी बार वह ग्रहण करता है, तो असंख्यात बार ग्रहण करता है और असंख्यात बार छोड़ता रहता है। इसीलिए तो हम संसार में बने हुए हैं, नहीं तो हम भी कहाँ पहुँच जाते, सिद्धालय में बैठे होते, इधर का कोई काम ही नहीं था। तो ऐसे हमें ऐसा नहीं करना है। तो इस गाथा का वास्तविक अर्थ तो यही है और यही हमें अपने जीवन में उतारना है। और इसी के माध्यम से, क्योंकि अपन और यदि सरल भाषा में और सरल दृष्टांत से समझें तो अपन ये भी समझ सकते हैं कि जैसे दीपक है, दीपक हवा चलती तो बार बार बुझता भी है, लेकिन उसको बार बार जला भी दिया जाता है। जलाते कि नहीं जलाते, बुझ जाए तो फिर जला दिया, फिर बुझ गया तो फिर जला दिया, फिर बुझ गया तो फिर जला दिया। ऐसे ही हमारा सम्यक दर्शन है, असंख्यात बार कैसा होता रहता है, अच्छा लगा तो ग्रहण हो गया, श्रद्धान हो गया, और नहीं तो कैसा हो जाता है, मन थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, किसी ने आकर के कह दिया, मान लो आपने बहुत अच्छे से भाव बनाया था कि भगवान के हम दर्शन करने प्रतिदिन जाएंगे और एक भी दिन गैप नहीं होगा, लेकिन किसी ने आके कहा अरे यार रोज़ रोज़ तो जाते हो मंदिर, एक दिन नहीं जाओ तो क्या फ़र्क पड़ रहा हो, बताओ ऐसा होता कि नहीं होता। एक दिन नहीं जाओगे तो आपने भी सोच लिया हाँ यार बात तो सही है, रोज़ तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा हो, भगवान थोड़ी हम कछु कर रहे हैं। बात तो सही है, भगवान कछु नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ हो जाएगा कर्मों के माध्यम से। तो ये कर्म जो हैं, कहीं भी कुछ भी कर लो, आज कोई भी धर्म में चले जाओ, कोई भी धर्म में चले जाओ, आखिरी में वह कर्म सिद्धांत पर ही जाता है।
मुस्लिम भाई भी होगा तो वो आखिरी में यही कहेगा क्या करें, कर्म का उदय है, उसके मुख से भी यही शब्द निकलते। तो कर्म को तो मानता तो वो भी है, भले ही वो कुछ भी करता रहे, मानता तो वो भी है। तो हर चीज़ कर्म पर डिपेंड है, हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारी चर्या कैसी है, ये सब कर्मों पे। साधु आपसे दूर होकर के यहाँ बैठा है तो आप ये मत समझना कि ये साधु बिल्कुल अच्छे ही कर्म कर रहा होगा। भाव कैसे चल रहे, अंदर के परिणाम कैसे चल रहे, ये आपको थोड़ी पता है, ये तो उसी को पता है जो यहाँ बैठा है। तो ऐसे हमें इस यहाँ से ये क्योंकि हम इन्हीं सब के माध्यम से क्या करते रहते, चल मल और अगाड़ दोष जो लगते ना, ये सब इसी के माध्यम से ही तो लगते हैं कि ये हमारा मंदिर है। अरे मंदिर हमने बनवाया था तो हमें अब क्या कहना, हमने तो सौंप दिया समाज को, समाज जाने वो जाने, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाओ। अपने आप में ये नहीं कहो कि ये काम हमने करवाया था। यदि ये भाव यदि अपने अंदर आ जाते हैं तो बनवाने का कोई भी मतलब नहीं निकला, फिर आपका पूरा का पूरा दोष तो आपको लग ही गया। अब भले ही हमने कितने ही पुण्य का बंद क्यों ना किया हो। तो ऐसे ही हमारे सम्यक दर्शन में ये कहते ना अपन, चल मल और अगाड़ दोष जो लगते हैं ये ऐसे ही लगते हैं, ऐसे ही लगते रहते। जैसे कोई चीज़ के ऊपर गंदगी जम गई, अब वो ऐसे ही हमारे सम्यक दर्शन के ऊपर मैल जम गया और हम उसको अपना अपना अधिकार बना के बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें नहीं करना है। ये सब चीज़ें तो हमें हमारे जीवन में दुखदाई ही हैं। इसीलिए हमें आचार्य महाराज यही शिक्षा दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों से हमें बचना है और बचने का प्रयास करना है। भगवान हमने रखे थे होंगे, ये नहीं कहो कि ये भगवान हमारी हैं। भगवान तो सबके हैं, भगवान कोई के होते ही नहीं है कभी, सबके हैं। इतने लोग तो आ रहे दर्शन करने, तो सभी के हैं। ये सोचो कि इतने लोगों को हमने आज ये काम करा दिया तो इतने लोगों का पुण्य, इतने लोगों के भाव कैसे बन रहे हैं, सम्यक्त की ओर चले जा रहे हैं। तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमें मिलता ही रहेगा। तो अपन को फिर लोभ क्यों करना, मिलेगा वो तो फ्री में मिलेगा। गेहूं की फसल है तो भाव भूसा की इच्छा काहे रख रहे, गेहूं की इच्छा करो तो गेहूं अब मिलेगा, तो भूसा तो अपने आप मिल रही है, तुम नहीं भी चाहोगे तो मिलेगा। तो ऐसी भावना रखो कि हमारा ये कुछ नहीं, इतने लोगों को ये भावना भाव कि भगवान और लोगों को इससे फ़ायदा मिले, उनका कल्याण हो, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तो तुम्हें तो अपने आप सब कुछ मिल रहा है, सोचना ही नहीं है कुछ। ऐसी भाव हमें रखना है। अब आगे की गाथा जो है 311 नंबर की, कि सम्यक दृष्टि तत्व का श्रम, मतलब उसको सम्यक दर्शन यानी उस पर कैसे श्रद्धान करता है, तो इसको आगे की गाथा में बताते हैं। जो तच्चमणेयंतम नियमा सद्धि सत्यभंगेहिम लोयाण पन्यवसदो व्यवहार पवत्तणठम चा पवत्तणठम चा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानी पुरुष है, जो जानता है, सब कुछ जानता है, तो वह सप्तभंगियों के अनुसार, सप्तभंग जो आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो उनके अनुसार नियम पूर्वक क्या करता है, तत्वों का चिंतन करता है। कोई भी वस्तु है उसके बारे में वह सोचेगा ये नित्य है कि अनित्य है, और ये सत्य है कि असत्य है। ऐसे जो सप्तभंगी जो अपने यहाँ बताए गए हैं, तो उसके अनुसार वह विचार यानी चिंतन करता है। तो और वह लोक में मतलब विश्व के सभी प्रश्नों का समाधान अपने आप ही कर लेता है, और व्यवहारिक की प्रवृत्ति का भी मूल समझ लेता है। यानी जो अपन व्यवहार लौकिक जीवन में जो व्यवहार करते हैं उसकी प्रवृत्ति को वह कैसे समझता है, तो उसी के माध्यम से वह समझता रहता है।
जैसे आपको मान लो सम्मान नहीं किया गया है ना, तो हमारे मन में भाव कैसे आ गए कि यार इनने हमारा सम्मान ही नहीं किया, ये भाव आ गया। लेकिन जो ज्ञानी होगा वह कैसा, यहाँ पर वह उस माध्यम से भेद कर लेगा, नहीं किया कोई बात नहीं, हमें तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं, किसका सम्मान करना, किसका सम्मान करा रहे हम, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि यह भाव उसने रख लिए तो समझ लेना कि वह सच्चा श्रद्धान करता है। देव शास्त्र गुरु हैं, जैसे आचार्य उमा स्वामी ने कहा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी सच्चा श्रद्धान ही तत्वों को मान लेना ही, यानी जो बताए न 7 तत्व जो बताए हैं उनको मान लेना, उनको स्वीकार कर लेना कि यही है वास्तविकता, यही है, तो समझ लेना कि वही सच्चा सम्यक दर्शन है। नहीं तो बाकी तो ऐसे शंका में है, तो फिर तो अभी तक तो अपन को वही वाली बात जो अभी आपको कही कि हमें दोस्त तो सब लग ही रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जीव अजीव आश्रव बंध संवर जो अभी आपको बताए, तो ये 7 तत्व हैं और 9 पदार्थ बताए, पाप पुण्य, और इसी में जोड़ लो अपन, तो ये 9 पदार्थ, तो इन पर सच्चा श्रद्धान करना कि जो हैं तो हैं। ऐसे ही यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भी हम बोल रहे हैं है ना, जो भी हम कह रहे हैं वह सत्य है कि असत्य है, आपने क्या मान के चले, सत्य है। क्यों, इसलिए आपने माना क्योंकि महाराज जी बोल रहे हैं, तो वो गलत बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो ठीक है, सत्य तो है, लेकिन आपके अंदर कैसा भाव आ रहा है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है कि असत्य है, क्या भाव आ रहा है, इसका निर्णय जो कर लेता है वह सम्यक दृष्टि है। श्रद्धान आपसे कहा कि भैया अच्छे काम करो, अच्छा धर्म करो, संयमी जीवन जियो, तो आप कहाँ चले जाएंगे, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप मुक्ति की ओर एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। या अच्छे काम करो तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो देवगति तो प्राप्त हो ही जाएगी। अब मान लो अपने मन में भाव आ गए कि क्या पता, वो कह तो रहे हैं, महाराज जी कह तो रहे थे कि अच्छे काम करो तो स्वर्ग, अब स्वर्ग है कि नहीं, बुरे काम करोगे नरक, तो कह रहे अब पता नहीं जमीन के नीचे कुछ है कि नहीं है, ऊपर स्वर्ग है कि नहीं है, का हुई है का पता। तो ऐसे कर करके यानी हम इसका निर्णय आचार्य महाराज यहाँ पर यही बता रहे कि उन सप्तभंगियों के द्वारा, जो सप्तभंग बताए हैं उनके द्वारा हमें ये निर्णय करना है। नित्य क्या है तो अपनी आत्मा, अनित्य क्या है तो जो नहीं, जो दिख रहा है वह नित्य है और जो नहीं दिख रहा वह अनित्य, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा अपने लिए, और वही हमारे साथ रहना। आत्मा को अपन कभी भी अपना नहीं कहते, कभी बताओ इतने लोगों में से कोई कहता हो, पर को ही हम अपना मानते रहते कि ये हमारा है, ये मकान हमारा है, ये सीढ़ी हमारी है, ये वीडियो हमारा है, ये मोबाइल हमारा है, जे कहते रहते। लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ये आत्मा भी हमारी है, कभी नहीं कहते हम। लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है कि जो हमेशा आपके साथ है और साथ में ही रहने वाली है अंतिम समय तक। जैसे आप लोग LIC में बोलते ना कि पॉलिसी कराते तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, जीवन के साथ तो है ही अभी, लेकिन जब आप नहीं भी रहोगे तो भी आप ही के साथ रहेगी वो, बस पर्याय बदलती रहेगी। पर्याय आपकी कितनी होती रहेंगी ये तो हमें पता नहीं है, पर्याय हमारी पल पल में बदलती रहेगी। तो ऐसे ही जो इन
का विश्लेषण कर लेता है, जो इस चीज़ को अपने जीवन में समझ लेता है, वह कभी क्या करता है, भटकता नहीं है। मोह में जो नहीं पड़ता, किसी चीज़ के मोह में भी ठीक है, क्या करना, सब जो है सो सही है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ के उसमें पड़ गए कि नहीं ये तो हमें चाहिए, या वो व्यक्ति तो हमें चाहिए, उस व्यक्ति से हमें मोह हो गया, अब वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा तो दिन भर बेचैन हो रहे, तो ये इसमें यदि हम पड़ गए तो हमारा सम्यक दर्शन हमारे पास है ही नहीं। लेकिन इन सप्त नयों के द्वारा से जो बताए हुए हैं, इनके द्वारा यदि हम एक एक पल का विश्लेषण कर लेते हैं, मतलब जान लेते हैं, अच्छे से भेदभाव कर लेते हैं, सातों पॉइंटों से यदि हम उस चीज़ को कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये है वो है, ये सब चीज़ें मतलब इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इन चीज़ों को अपने आप में यानी कुल मिला के समझा जाए तो इस गाथा में यही कह रहा है कि निर्णय सब कुछ जो भी करना सब आप ही को करना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब हमें करना है। और यदि हम उससे भी अज्ञान बने रहे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर तो हमें इस संसार में कब तक रहना है इसकी भी कोई सीमा है ही नहीं, कहाँ जाना है इसकी भी कोई सीमा हमारे पास नहीं है। अब जैसे सोने का को केवल पीला धातु कहें तो यह अधूरा सत्य है, लेकिन जो व्यक्ति सात भंगियों से दिखता है, किसी की दृष्टि में वह धातु है तो किसी की दृष्टि में वह गहना है, किसी की दृष्टि में धन है, और किसी की दृष्टि का कारण लोभ का है, और किसी की दृष्टि पुण्य का माध्यम भी वह सोना बन सकता है। जैसे आप लोग करते रहते हो कि कुछ ही बन रही है तो अपन ने कुछ भी दे दिया, अपने हाथ की चूड़ी दे दी, कंगन दे दिया, कुछ भी दे दिया, बाली दे दी, कुछ भी दे दी, तो ये पुण्य का कारण भी बन जाता। तो सबकी दृष्टि इसमें कैसी है, अलग अलग है। तो अब ये भेदभाव करके फिर आपको क्या करना है, इसमें से निर्णय करना है कि वास्तव में ये है क्या। और वो यदि आपने जान लिया, उसकी वास्तविकता को आपने समझ लिया, तो समझ लेना कि हमारा जीवन सफल है। व्यवहार है, लोग आप लोग व्यवहार अपन जैसे बोलते रहते एक दूसरे से, आप लोग कहीं भी जाते हो तो वो आपसे जय जयंत करेंगे तो कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। लेकिन सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो होगा वो क्या करेगा, एक बार जय जयंत कर लेगा, नहीं कर पाए सामने वाले में तो उस वो विकल्प नहीं रखेगा कोई भी। वो क्या सोचेगा, ठीक है होंगे व्यस्त होंगे, ध्यान नहीं दे पाए होंगे, हो गया हमारा काम हो गया, हमने कर लिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम होंगे तो उस जगह पर क्या कर देंगे, यार हमने जय जयंत करी और न बोली नहीं है, कछु जवाब ही नहीं दो, उतई कि उतई मन में कैसे कसाय रूप परिणाम हो गए, गुस्सा आ गई कि अब हम कल से इनसे बोलना ही नहीं है, मिलेंगे भी तो नहीं बोलना, सामने वाले को कुछ पता नहीं है और अभी। लेकिन हमारे परिणाम कैसे हो गए, कितने आत्मरोध परिणाम हो गए। तो ये भाव हमें कैसे करना है, इसका हमें विचार करना है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। हमें आचार या आगम में तीर्थंकरों के द्वारा जो बताए गए देव गुरु और शास्त्र पर ही विश्वास करना, जो इसमें कहा गया है वह एक एक शब्द बिल्कुल अक्षरता सही है, ऐसा ही है, तो ये तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और यदि मान लो शंका कर ली तो फिर तो दोष तो बहुत लग ही रहे हैं, कभी भी सम्यक दर्शन हो ही नहीं पाएगा। पूजन करने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अरे ये तो सोचो, कह रहे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ तो हो रहा है, पुण्य तो बन रहा है। भाव जो कहाँ कैसे होने थे, कहीं जाकर के कुछ और काम होना था, गड़बड़ होना था, लेकिन हम यहाँ भगवान की शरण में आकर के बैठे तो कम से कम उस चीज़ से तो हम उतनी देर के लिए उस कर्म से बच तो गए। भले ही यहाँ में एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सभा में आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो शब्द पढ़ ही जाएंगे आपके कान में, और वही शब्द आपको आगे आज नहीं याद आएंगे लेकिन भविष्य में याद जरूर आएंगे एक बार कि हमने ऐसा कहीं सुना था, है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना था
और वही सुनना आपका कारगर हो जाएगा, वही आपको मुक्ति की ओर भी बढ़ा सकता है, ले जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उनके माध्यम से क्या करना है, हमें निर्णय करना है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपनी सभा में सबसे पूछा कि भाई सत्य सत्य सुनते रहते हैं, लेकिन ये सत्य वास्तव में है क्या? तो क्या हुआ, अब जो उनका मंत्रिमंडल था, जो सब लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी अपनी सब चीज़ें रख दी। जो भाव उनके मन में आया तो उन्होंने वह सब भाव क्या हुआ, अपने अपने हिसाब से रख दिया। और सब कुछ रखने के बाद वह राजा अपने मन में विचार करने लगा कि इतने सारे लोगों ने, सब ने बताया कि सत्य ऐसा है, सत्य अनुभव में ही होता है। इतने सारे जब उसने उत्तर पाए तो उसने कहा कि आखिर बात जो हमने रखी थी वह बात तो अभी हमें समझ में आई नहीं है, उसका उत्तर तो हमें आज तक मिला ही नहीं है। अब वह बड़ा इस बारे में चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है कि इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो वह एक बार जंगल में भ्रमण कर रहा था, तो वह वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज को देख लेता है और वह अपने ध्यान में मुद्रा में बैठे हुए थे। तो उसके मन में यह बात आती है कि हो सकता है कि हमारे सत्य का उत्तर, जो उत्तर प्रश्न का उत्तर जो हमें चाहिए था, हो सकता है इन मुनि महाराज के पास मिल जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल जंगल में बैठे हुए हैं, इनके पास ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब भी नहीं है। तो वह क्या करता है, उन मुनि महाराज के पास जाता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा देता है और उनके पास हाथ जोड़ करके बैठ जाता है और निवेदन करता है कि भगवान मुझे कुछ शंका है, हमारे उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। कई लोगों से पूछा, लेकिन सब ने अपने अपने अनुसार जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हो पाए। तो वह उसने कहा कि भगवान सत्य क्या है? तो सबने अनेक दृष्टियों से, तो आचार्य महाराज ने कहा कि एक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। तो सत्य वही है, जो है सो है, उसको ही सत्य मानना पड़ेगा। और इतना सुनते ही वह राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता कि हमारा जवाब तो एक लाइन में ही मिल गया। वहाँ तो इतने सारे लोगों ने अलग अलग बताए थे, यहाँ तो एक ही बार में सब कुछ हो गया। और वह सत्य यानी उस बात को समझ लेता है और वह कैसा बन जाता है, वह सच्चा सम्यक दृष्टि बन जाता है कि जो वास्तविकता में है उसी को ही हमें स्वीकार करना है। अब मान लो ऐसे 6 बातों से अपन लें तो 6 अंधे व्यक्ति थे, तो किसी ने हाथी का कान देखा तो उसने कहा हाथी के कान ऐसे होते हैं। किसी ने पैर देखा तो उसने कहा कि हाथी के पैर तो खंबे जैसे होते। किसी ने कान देखे तो सूपा जैसे होते। ऐसे सब ने अपने अपने अलग अलग मत रखे, लेकिन सबका गलत आंसर गलत किसी का नहीं था, सबका सही था। लेकिन अब इसमें हमें निर्णय करना है कि वास्तव में वो हाथी था। अलग अलग यदि हम देखेंगे तो अलग अलग में अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो हमें हाथी की बताना है ना। तो हाथी ही था। तो सबकी दृष्टि उस पर से जो उनने निर्णय किया वही उसका सम्यक दर्शन है। सही सच्चा श्रद्धान वही है, यानी जो इन सप्त जो कहा ना इनने सप्त भंगे हिम सद्हदि सप्त भंगे ही, यानी जो 7 भंगियों से विचार 7 प्रकार के विचार से अपना निर्णय करता है सोच समझ के। जैसे और मोटी भाषा में, छोटी और सरल भाषा में समझें तो अपन जैसे कहते अपन
आपके यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अब उनको बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है, ये करना है, तो आप उनसे क्या कहते हो? सब प्रकार की बातें उसके सामने रखते हो, फिर आप आखिरी निर्णय उसी पर छोड़ देते हो कि अब तुमने क्या सोचा इन सब चीज़ों के बारे में। हमने आपको एक एक चीज़ बता दी कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे ऐसा होगा, ये करोगे ऐसा होगा। अब आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि आपको करना क्या है, तो उसका वहाँ पर क्या होता है, वो सच्चा श्रद्धान हो जाता कि हमें जॉब करना है कि व्यापार करना। उसने कह दिया कि नहीं, हमें तो व्यापार करना है, इसी ओर बढ़ना है, तो आपने उसकी बात को श्रद्धान कर लिया और स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब इसको पढ़ाई नहीं कराना, जितनी पढ़ ले ठीक है, अब हमें इसको व्यापार की दृष्टि में रखना है, व्यापार की ओर ले जाना है। तो ये जो वहाँ पर उसके भाव परिवर्तन हो रहे हैं, तो यही भाव उसको आगे की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही जीव का भी यही है। अब वो साप्तभंगा तो आप लोग जानते हो, इसके अनुसार तो जैसे स्याद अस्ति, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से, है ना। तो ये सब आप लोगों को वैसे पता है, इसमें इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, और हमने तो अपने हिसाब से समझा दिया आपको कि ये निर्णय, जो भी निर्णय करना है, सब दृष्टि से आपको सोचना है और आपको ही निर्णय करना है। पिछली बार भी शायद कहा था कि गुरुजी हम लोगों से कहते, हमने तो आपको 28 मूल गुण यानी आवश्यक जो 28 मूल गुण होते हैं वो आपके अंदर डाल दिए, जो आपके आवश्यक हैं वो सब कर दिया। अब मैं प्रतिपल आपके पीछे नहीं लगा रहूँगा कि आप कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे, तो मैं क्यों देखूँगा। ये निर्णय आपको निकालना है और आपको ही करना है कि कितने पानी में हम हैं, कितने नंबर हमें लेना है। नंबर ईमानदारी से लेना, पेपर क्योंकि आपको पिछली बार भी शायद बताया था कि नंबर भी आपको ही लेना है, पेपर भी आपको ही जांचना है, और पेपर हल भी आपको ही करना है, और पेपर बनाना भी आप ही को है। सब कुछ आप ही को करना है, उसका निर्णय आप ही को निकालना है। तो ये सम्यक दर्शन है, ये सच्चा सम्यक दर्शन है, जो व्यक्ति को कहाँ पर ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। तो इन प्रश्नों के यानी इस तरह जो हमें अपने 7 प्रकार से, इसमें मतलब आप हर दृष्टि से इस पर लगा लेना, तो वो आपके 7 भंग जो होते हैं वो घट जाएंगे, और उन्हीं के अनुसार ही सब मानना है हमें कि क्या है, जीव अजीव, ये सब 9 पदार्थ, तत्व, 7 तत्व, इन सब पर जो श्रद्धान, जो सच्चा श्रद्धान करना है, वही सच्चा सम्यक दर्शन है। मोटी भाषा में हमने आपको बता दिया, और जितनी सरल भाषा में हो सकता तो हमने तो अपनी लैंग्वेज में कह दिया। बाकी अब आप लोग अपनी तरफ से समझ सकते हो, तो ऐसा ही हमें करना है। एक गाथा और पढ़ा दें, थोड़ी छोटी सी सरल है, वैसे आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। जो आय ऋण मन नदी, जीवा जीवादि नवविहम अत्थम, सुदनाणेन णयेहि, यासो सद्दिट्ठि हबे शुद्धो। तो इसमें भी क्या कह रहे हैं कि जो जीव केवल दिखावे के लिए या बाह्य रूप, जैसे किसी पत्र या दस्तावेज में दिखाए गए ज्ञान या व्यवहार के अनुसार काम करता है, लेकिन उसकी अंदर की समझ और अनुभव सच्चा है या और यानी शुद्ध और वास्तविक नहीं है, तो वह वास्तव में कैसा है, पवित्र और शुद्ध नहीं है। अब इस गाथा से मात्र अपन को इतना सा ग्रहण करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, दिखाने के रूप में कर रहे हैं कि अंतरंग से कर रहे हैं। ये भाव आपको देखना है, कितने भाव हमारे शुद्ध हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं तो उसमें हम अपने परिणामों को कैसे रख कर के बात कर रहे कि बात तो हम अच्छी कर रहे, लेकिन अंदर से भाव कैसे हो रहे हैं कि भगवान इनका तो गलत ही हो जाए,
भले ही हम ऊपर से कह रहे भगवान आपका भला करे, आपको तो बहुत अच्छे आपको तो इस पद की प्राप्ति हो, इस पद की प्राप्ति हो, आप तो ऐसे हो जाएं, आप वैसे हो जाएं, लेकिन अंदर से परिणाम कैसे हैं? भगवान ऐसा न करियो, आप इनकी उन्नति न हो पाए। बिल्कुल भी ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? ये लौकिक जीवन के माध्यम से बता रहे हम आपको, लौकिक जीवन में ये सब चीज़ें चलती हैं और इसी चीज़ को आप अपने धर्म पर घटा लो कि यदि हम ऐसे परिणाम और ऐसे भाव रखेंगे तो धर्म कहाँ गया? फिर धर्म हम कितना भी बनाएंगे तो आ ही नहीं सकती, वो भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकते, वो हमारे परिणाम कैसे निर्मल हो ही नहीं सकते। किसी भी तरह से कितने भी कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता, ना हम कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ये सब चीज़ें दिखावे के रूप में नहीं करता, आज आप ये नहीं सोचना कि महाराज जी हमारे बारे में कह रहे, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ तो दिखावे के रूप में बैठा हूँ कि वास्तविक अंतरंग से बैठा हूँ। ये हमें देखना। घर छोड़ दिया, घर छोड़ना अकेला ही सब कुछ नहीं है, कपड़े उतार देना ही सब कुछ नहीं है। जब तक आचार्य महाराज कहते हैं इन भावों से नंगे नहीं होगे, कहने में थोड़ा सा आपको ये जरूर लग रहा होगा, तो आचार्य महाराज यही कहते कि जब इन भावों से नंगे होगे, जब इन भाव से तुम्हें वैराग्य आएगा तो समझ लेना कि सच्चा वैराग्य है, नहीं तो ये एक दिखावा और एक छलावा है। क्या करेंगे हम बताओ? इधर आके बैठ गए, आप कहोगे महाराज जी तो आते भैया, उनको मान लो आपके दिमाग में आ जाए इतने अंतराय आते महाराज को, ऐसे होते वैसे होते, यदि मान लो वो सब हमारे अंदर छल कपट से हुए तो ये तो क्या है, नाम बढ़ाई के लिए कर रहे हैं हम, की ख्याति के लिए दिखावा है सिर्फ, कि हम ऊपर से तो आपको दिख रहे कि महाराज कोई भी कुछ भी बात कर रहे, कोई भी आज जल्दी से ऐसे ध्यान में बैठ गए, ऐसी आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे बैठ गए कि इनसे बड़ा ध्यान करने वाला कोई है ही नहीं। और जैसे ही वो गया, आंखें खोल के अपने जैसे थे वैसे ही वही काम शुरू कर लिया। तो ये सब क्या है? इस मार्ग में आने के बाद आचार्य महाराज कहते कि भैया इससे अच्छे तो आप घर में ही अच्छे रहते, कम से कम वहाँ दिखावा तो नहीं था। यहाँ तो तुम सब कुछ छोड़ कर के भी आए और किसके रूप में ले रहे? दिखावे के रूप में ले रहे। तो इस गाथा में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि वह पुत्र स्त्री, मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं? सब बेकार की चीज़ें हैं। बाहरी दिखावा हमें नहीं करना है, हमें वास्तविक ज्ञान को ग्रहण करना है। जो वास्तविकता है उसको यदि हम, यानी कोई भी चीज़ पेपर तक सीमित नहीं रखना है, पेपर के बाहर भी उसको लाना है, तो सब कुछ सही है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ है। यानी भीतरी शुद्धता बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है। केवल शब्दों या कागज पत्र के ज्ञान से संतोष ना करें और अपने कर्म और व्यवहार में क्या लाएं? सच्चाई लाएं। बस इन 3 पॉइंट पे यदि आप लोग चिंतन कर लेंगे तो इस गाथा का पूरा आपके जीवन में धारण हो जाएगा। यानी अपन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में उतरता कुछ भी नहीं है। कागज पर तो सब चीज़ों की लिखा पढ़ी हो जाती है, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे कि उसी में संतोष ना रहो, यानी उसको आप कार्य रूप में भी ले आओ। जो इसमें लिखा है इसको अपने आचरण में उतारने का यदि हम प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम भी अपना कल्याण ना कर पाएँ। अवश्य कर लेंगे। इस गाथा में बस इतना ही अर्थ में पूरी गाथा का अर्थ समावेश हो गया। आप खूब डिटेल्स में बताना खूब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुना वाले तो वैसे ही समझदार हैं, गुनी हैं वे लोग, तो गुनी जो बताने के बाद गुनते रहते हैं, यानी चिंतन करते रहते। अब जी आपको अपनी स्थिति में देखना है, यहाँ यही घटा लो इसी गाथा में, गुनाह में रह रहे कितने गुनी हैं हम, जे आपको देखना है। हम तो थोड़े से दिन के लिए आए, बस अब 8-6 दिन और बचे, बस इसके बाद तो अपनी छुट्टी फ्री। जैसे गाय सार से बाहर निकलती ना, उसको छोड़ जल्दी भागती, वो ऐसी 4 महीने से बंधे थे, अब जैसे ही छूटेंगे भगने की पड़ेगी कि अब जाएं भैया बहुत हो गई।
आप लोग तो क्या है, सब लोग घूम घूम के आ गए, कोई शिखरजी हो आया तो कोई यात्रा कराया, कोई ये कराया, हम ही लोग भर बैठे थे, बस कहीं जा ही नहीं रहे थे। आप लोग तो अपनी उठाई गाड़ी चल दी, और हमारी गाड़ी में जो सवार होता वो सीधा ऊपर की ओर जाता है, उत्कृष्टता की ओर जाता है, मुक्ति मिलती है। आप लोग 4 पहिए की गाड़ी से चलते, 2 पहिए की, हम 11 पहिए की से चलते, हमारे चक्का ज़्यादा हैं, है ना। तो ऐसे भाव, और हमें सच्चा सम्यक दर्शन और सच्चे सम्यक दृष्टि बनना है, तो ये भावना हमें अपने अंदर रखनी है कि हमें सच्चा श्रद्धान करना है और सच्चे मन से अपने आचरण में लाने का प्रयास करना है। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी त्वं बंद मानस ममास्तु देवी। आज एक आवश्यक सूचना आप लोगों को दे रहे हैं। जैसा कि पूज्य महाराज श्री के प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से गुना में एक जैन स्कूल की स्थापना करने का संकल्प सकल दिगंबर जैन समाज गुना ने लिया है, उसी के तारतम्य में आज रात्रि में ठीक 8:30 बजे इसी महावीर भवन में स्कूल किस भूमि पर बनाया जाए उसका चयन करने के लिए सभी पुरुष वर्ग से मेरा निवेदन है, एक सर्वसाधारण सभा महावीर भवन में 8:30 बजे रखी गई है। कृपया सभी पुरुष वर्ग इस साधारण सभा में उपस्थित होकर के स्कूल के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं। ठीक 8:30 बजे महावीर भवन में सभी लोग आवश्यक रूप से पधारें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।